इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल देवप्रयाग से लचमोली के बीच में टीबीएम के थ्रू बनाई जा रही है। साथ ही आपको मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ कि आखिर इस प्रोजेक्ट में किस प्रकार से पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे पैकेज 4 के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे लंबी टनल बन रही है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में सबसे लंबी टनल और इंडिया की सबसे लंबी टनल। ये टनल देवप्रयाग से लचमोली के बीच में बन रही है, जो कि टीबीएम से बन रही है। टीबीएम के साथ साथ यहाँ पे एनएटीएम से भी टनलिंग की जा रही है। इस टोटल प्रोजेक्ट की लंबाई 15.75 किलोमीटर है, जिसमें से 4 किलोमीटर एनएटीएम से काम किया गया है, उसका काम कंप्लीट है। और साथ ही यहाँ पे 2 टीबीएम लॉन्च की गई है, एक का नाम शिव और एक का नाम शक्ति, जो कि 10.5 किलोमीटर तक टोटल टनलिंग करेगी। तो अभी मैं करंट सिनेरियो अगर आपको बताऊं तो आज मैं ये वीडियो 14 नवंबर को बना रहा हूं। तो 14 नवंबर के अनुसार जो अभी तक प्रोग्रेस है, उसके हिसाब से टीबीएम से जो शिव वाली टीबीएम है, इससे 8.6 किलोमीटर की टनलिंग कंप्लीट की गई है, जिसको कि अभी 2 किलोमीटर और आगे जाना है, जिसको कि 4 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। अभी जो टीबीएम से काम किया जा रहा है, उससे यहाँ पे हर महीने में 500 मीटर तक टीबीएम से बोरिंग की जाती है, टनलिंग में आगे बढ़ जाता है। तो हमारे जो शिव वाली टनल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। वो कुछ ही टाइम के बाद मार्च तक का उसमें एस्टिमेटेड टाइम रखा है, जिसको कि ब्रेक थ्रू किया जाएगा। और जो शक्ति वाली टीबीएम है, उसमें अभी 6 किलोमीटर टनलिंग हुई है, जो कि अभी 4 किलोमीटर उसमें बाकी है। उसको आने वाले अगस्त तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से टीबीएम से काम किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से आखिरकार टीबीएम से काम किया जाता है। टीबीएम से आप टनलिंग के साथ साथ में फिनिशिंग का काम भी एक साथ ही करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आगे कटर हेड होते हैं, जैसा कि आप अभी ये पीला वाला चक्का आगे घूमते हुए देख रहे हैं, और पीछे जो रेड वाला हिस्सा है, इनको प्रीकास्ट सेगमेंट कहते हैं, जो कि एक कास्टिंग यार्ड पे बनाए जाते हैं और उनको यहाँ से वहाँ से यहाँ लाया जाता है। और उसके बाद ये जितना 1.5 मीटर बोरिंग करते हैं, तो 1.5 मीटर के साथ साथ में ये कास्टिंग प्रीकास्ट जो होते हैं सेगमेंट, इनको भी लगाया जाता है। इनकी जो चौड़ाई होती है वो 1.5 मीटर की होती है। और जो हमारी पूरी की पूरी टनल है, ये 9.1 इसका डाया है। तो आप देख सकते हैं 400 बार का प्रेशर जब आगे को पड़ता है, तो आगे जो इसके आगे कटर हेड होते हैं, जो टीबीएम के आगे कटर हेड होते हैं, वो पूरी की पूरी चट्टान मिट्टी को बिल्कुल क्रश कर देते हैं। मिट्टी को क्रश करने के साथ साथ में इसमें पानी और हवा का प्रेशर भी साथ में रहता है, जिससे कि जो कटर हेड है उनको थोड़ी आसानी हो इसको कटिंग करने में। जैसे यहाँ से जितनी प्रेशर दे के मैंने बताया 400 बार का प्रेशर इस पे पड़ता है, उसके बाद जो क्रशिंग मटेरियल होता है उसको नीचे जब ये आता है, तो नीचे से लाल रंग की आप देख रहे हैं, ये स्क्रू कन्वेयर होती है। ये मक को बाहर खींचती है, आगे से कटिंग करके जो मक आता है वो स्क्रू कन्वेयर के थ्रू ये बेल्ट कन्वेयर पे आता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। और ये बेल्ट कन्वेयर थ्रू आउट टनल में रहती है। इसे बाहर जाके किसी गाड़ी में डाल के इसे डंपिंग यार्ड पे डाला जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रोसेस रहता है इसका एक्सकवेशन करने का, बोरिंग करने का। साथ ही इसमें रिंग लगाए जाते हैं। पीछे से आप 1.5 मीटर आगे बढ़ोगे तो साथ में रिंग भी लगाते हैं। रिंग को हम प्रीकास्ट करते हैं, जो कि हमारा एक कास्टिंग यार्ड होता है, वहाँ पे इनको प्रीकास्ट किया जाता है और उसके बाद इनको यहाँ पे टीबीएम पे लाया जाता है। तो टीबीएम में जैसे ही 1.5 मीटर आगे एक्सकवेशन होगी, उतने एरिया को पीछे से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सेगमेंट लगाए जाते हैं, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जो आप हाइड्रोलिक जैक्स देख रहे हैं, ये एक आगे समझो कि आप आगे बोरिंग हो रही है और साथ साथ में पीछे प्रीकास्ट सेगमेंट हम लगा रहे हैं। तो नीचे से इस प्रकार से प्रीकास्ट सेगमेंट आते रहेंगे और ये हाइड्रोलिक जैक सिस्टम रहता है, जो कि इसको अपने आप यहाँ पे एडजस्ट कर देता है। ये जो प्रीकास्ट सेगमेंट होते हैं, ये एक साथ नहीं लगते हैं, इनको थोड़ा जिग जैग करके लगाना पड़ता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। अगर एक का ज्वाइंट यहाँ है तो दूसरे का ज्वाइंट ऊपर रहेगा, जिससे कि मजबूती बनी रहे। और इनको जो लास्ट में जोड़ने के लिए एक की रहती है, जिससे कि इस पूरे रिंग को कंप्लीट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये की रहती है, जो कि पूरे के पूरे सेगमेंट को कंप्लीट करती है। ये पूरा का पूरा जिगजैग सिस्टम रहेगा। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से टीबीएम इस्तेमाल होती है और किस प्रकार से ये साथ साथ में आगे बोरिंग भी करती रहती है और पीछे से फिनिशिंग भी कर देती है। टीबीएम से हमें टनलिंग में ब्लास्टिंग और रॉक बोल्ट, वायर मैश, एलजी, जो भी अदर हमारे सपोर्ट सिस्टम होता है, उसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें साथ साथ में टीबीएम एक बार चल गई तो ये लाइनिंग भी करेगी और टनलिंग भी आगे को होती रहेगी। बहुत सेफ वर्क ये टनलिंग में कहा जाता है।
पर इसे लॉन्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर लेकिन उसके बाद ये काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देती है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हमने अभी लास्ट हमारा यहाँ पे काम चला है, तो हमारी जो शिप वाली टनल है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, उसको सिर्फ मार्च तक कंप्लीट किया जाएगा और शक्ति में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि आने वाले अप्रैल तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। तो इसमें मैंने बताया आपको कि टीबीएम से हम 10.5 किलोमीटर तक की बोरिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा 4 किलोमीटर वाला पोर्शन है वो हम कर रहे हैं एनएटीएम से, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने जो टीबीएम लॉन्च की थी वो देवप्रयाग की तरफ से आगे श्रीनगर की तरफ को लचमोली तक इसे जनासू जहाँ को कहता है वहाँ तक इसे लॉन्च किया था, और जो वहाँ पे P2 रहता है तो वहाँ से हमने नीचे की तरफ को काम किया था। 4 किलोमीटर हम नीचे की तरफ को आए, वहाँ से MT और ET दोनों बना के 4 किलोमीटर आए, और 4 किलोमीटर के बाद हमारी 2 टनलें टीबीएम से बनी, और उन दोनों टीबीएम में ट्रैक्स बिछेंगे जिनको कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कहा गया है। साथ ही में जब 4 किलोमीटर से हम इधर को आते हैं तो 4 किलोमीटर के पास में एक हाइट से नीचे को वर्टिकल शाफ्ट बनाई है, वेंटिलेशन के लिए बनाई है, और साथ ही में वहाँ से ही टीबीएम को बाहर निकाला जाएगा। वर्टिकल शाफ्ट किस प्रकार से काम करती है अभी मैं आपको बताता हूँ। आप समझ सकते हैं कि टीबीएम देवप्रयाग से 10 किलोमीटर आगे को आ रही है, 10.5 किलोमीटर आगे आ रही है, और जो हम श्रीनगर वाली तरफ से लचमोली वाली तरफ से हमने 4 किलोमीटर इस तरफ को देवप्रयाग की तरफ को एक्सकवेशन की, तो हम एक पॉइंट पे आ गए जहाँ पे हमने नीचे को एक वर्टिकल शाफ्ट बना के रखी है। तो हमारा जो 4 किलोमीटर वाला हिस्सा भी यहाँ तक आया था, और हमने 4 किलोमीटर वाला हिस्सा यहाँ से काम भी किया था दोनों छोर के लिए, और टीबीएम भी हमारी यहाँ आएगी और यहाँ से उसे बाहर निकाला जाएगा। मतलब ये एक प्रकार से इस प्रकार से काम करता है। इसको मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ पेन से कि किस प्रकार से ये एक्चुअली में काम करेगा। जैसा कि हमारा P2 देवप्रयाग की तरफ से हमने शिप टनल, जो मैंने आपको बताया कि शिप टनल की एक्सकवेशन टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5 किलोमीटर बनी है, उसमें से हमने 8.6 किलोमीटर कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ से अभी हमें बचता है सिर्फ यहाँ से आगे तकरीबन 2 किलोमीटर ये, और जो शक्ति है हमारी वो भी हमने देवप्रयाग वाली साइड से ही लॉन्च की थी। इसकी भी लेंथ टोटल 10.50 है, और इसको अभी हमने अचीव किया है 5.5 किलोमीटर। तो इसको मार्च तक कंप्लीट होना है, और इसको अगस्त तक कंप्लीट होने का टारगेट है। और हमारा जो एक महीने में टीबीएम से बोरिंग होती है वो होती है 500 से 550 मीटर। और साथ ही में मैंने आपको बताया कि वेंटिलेशन डक्ट, तो हमने वेंटिलेशन एक जो हमारा टॉप पॉइंट था वहाँ पे वेंटिलेशन डक्ट के लिए एक एक्सकवेशन करके हम नीचे को 80 मीटर आए, और नीचे पहुंचने के बाद यहीं से ही जब हमारी टीबीएम यहाँ आएगी तो इसी वेंटिलेशन से हम ऊपर को टीबीएम को बाहर निकालेंगे। साथ ही में हमने यहाँ से आगे जो हमारी 4 किलोमीटर की लेंथ थी उसमें हमने जब नीचे यहाँ से हम नीचे आए तो यहाँ से हमने इस तरफ को भी एक्सकवेशन की, और यहाँ से भी हमने P2 से एक्सकवेशन की। तो ये जो हमारा दोनों साइड का MT और ET दोनों कंप्लीट है। जो लचमोली से यहाँ तक आना था शाफ्ट भी हमने बना के कंप्लीट किया है, ये वेंटिलेशन शाफ्ट, और टीबीएम को डिसमेंटलिंग के लिए भी इसको यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो आपने देखा कि जो हमारी शिप टनल है, जो कि शिप जिसपे टीबीएम चल रही है, वो 8.6 कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक जब करंट सिनेरियो है 14 तारीख का, तो मैं बता रहा हूँ इसको जाना है 10.5, और साथ ही में हमारी जो शक्ति है वो 5.5 पहुंच गई है, इसे अभी और जाना है 4.5 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में ये बिल्कुल काम कंप्लीट होने वाला है। अगले साल के अगस्त तक इसे कंप्लीट होना है, और फिर यह हमारी सबसे लंबी टनल पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से ये टनलें यहाँ पे कंप्लीट की जा रही है। अभी आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे टनल को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि इंडिया की सबसे लंबी और ऋषिकेश कर्णप्रयाग की भी रेलवे की सबसे लंबी टनल बनाई जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, और मिलता हूं मैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय बद्री केदार, जय केदारनाथ।